नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, ओम साई राम, जय श्री राम। मेरी सभी नारी शक्ति बहनों को मैं अपना परिचय, कुछ मेरी नई बहनें भी हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं अपना परिचय दे भी देती हूँ और कुछ लोग मुझे जानते भी हैं। कविता कुमार है मेरा नाम, संस्थापक हूँ सतगुरु साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की। हमारी संस्था महिलाओं के लिए कार्य कर रही है, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि जो आज देश की स्थिति है कोरोना वायरस को लेकर, अगर घर का एक सदस्य कमाता है तो घर की जो स्थिति है वो सही नहीं चल पाती। आज का जो वक्त है, घर के सभी सदस्यों को कमाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तब घर बार हमारा चलता है। अगर आज हमारे पास कुछ सेविंग्स होते, कुछ हमारे पास जमा पूंजी होती, तो हम आज लोगों की मदद करने के लिए भी आगे हाथ बढ़ा सकते हैं। बट ना तो हमारे पास खुद की सेविंग्स हैं और ना कुछ ऐसा है कि जो हम कुछ कर पाएँ। और कुछ महिलाएं, हमारे कुछ परिवार कर भी रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ है, मजबूत है, वो कर भी रहे हैं, आगे बढ़ बढ़ के आ भी रहे हैं। लेकिन जो ये सिचुएशन आई है, आज तक ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई। इस बीमारी से लड़ने के लिए और जो हमारी संस्था अभी तक पीछे कार्य करती आ रही थी, उस कार्यों को मद्देनज़र रखते हुए और आज की जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए मैं ये चाहती हूँ कि हमारी संस्था की महिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी नारी शक्ति हमारे साथ जुड़े, आगे बढ़े और इस कार्य में हमारी साथ एकजुट होकर, एक साथ बढ़कर काम करें और आगे बढ़े। हम पूरे भारतवर्ष में महिलाओं को चाहते हैं कि वो कार्य करें, आगे बढ़ें और सबको आगे अपने साथ इस मिशन में लेकर आए। अभी जैसे स्थिति है लॉकडाउन की, तो इसमें हम सभी घर में हैं, बाहर जा नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी का भी हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है और देश की सुरक्षा का सवाल है कि घर में ही हमने रहना है। तो घर में रह के जो आपके पास खाली समय है, उसमें आपने करना क्या है, आपने प्लानिंग करनी है। और वो प्लानिंग कैसी प्लानिंग है कि अभी जो लॉकडाउन के समय में हमने होमवर्क करना है, वो ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम को बिल्ड करना है। घर बैठे बैठे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना गोल निश्चित करना है कि हमें लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, ज़िंदगी में क्या करना है। ये आप पहले लिखेंगे कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या बनना है, कि मैं किस लिए यहाँ पर इस संसार में मैं जो आई हूँ वो किस लिए आई हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ और मैं क्या करना चाहती हूँ। पहले अपना गोल निश्चित करना है, क्योंकि जब तक हमारी लाइफ में गोल नहीं होगा हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं बेटा तूने आगे नेक्स्ट क्लास में जाना है, बड़ा होना है, तूने डॉक्टर बनना है, तूने इंजीनियर बनना है। तो ये सारी चीज़ें हम उनको, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो यही चीज़ हमारे लिए भी लागू होती है कि हमारा खुद का, महिलाओं का गोल निश्चित होना चाहिए कि वो लाइफ में क्या करना चाहती हैं। दूसरा, हम बात करते हैं काम की, यानी कि बिजनेस की। बिजनेस किस तरह का होता है? बिजनेस दो तरह से होता है, सोशल और मनी। जिसमें सोशल के अंदर क्या आता है कि हम लोगों की सेवा करें, जिसमें हमें मनी नहीं मिलती। लेकिन आज की जो डिमांड है, हम उस अगर डिमांड की बात करें, डिमांड क्या है? मनी की डिमांड है। लेकिन अगर हम आपको ऐसा एक काम बताएं जिसमें डिमांड के साथ साथ, यानी कि मनी के साथ साथ जो डिमांड है उसके साथ साथ हम सोशल भी बन जाएं, तो ऐसा काम मुझे लगता है कि महिलाएं जो हैं वो आराम से कर सकती हैं। अपने गृहस्थी टाइम को, जो उनका गृहस्थी का टाइम है, जो उनका घर का वक्त है, जो बच्चों का वक्त है, उसके साथ साथ आप इसको काम को भी कर सकते हैं। आपने करना क्या है? सबसे पहले आपका जो होमवर्क है वो आपने क्या करना है? टीम बिल्ड करनी है, टीम बनानी है। आपने ऐसे लेडीज़ की, ऐसी महिलाओं की, आप जेंट्स को भी जोड़ सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि लेडीज़ ही हो, आप जेंट्स को भी जोड़ सकते हैं। लेडीज़ को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जेंट्स ऑलरेडी कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, क्योंकि सारा घर का ताबड़दार जो होता है वो जेंट्स के ऊपर होता है।
बट कुछ जगह पे महिलाएं ही सारा घर बार संभालती हैं। कोई डाइवोर्सिस महिलाएं होती हैं, कुछ विडोज होती हैं, कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल करती हैं, परेशान होती हैं, तो उनको नौकरी वगैरह भी करनी पड़ती है। जब नौकरी की बात करते हैं, नौकरी जो है वो इस तरह का काम है, 9 से 6 की ड्यूटी, 10 से 8 की ड्यूटी, यानी कि टाइम बाउंडेशन, समय की पाबंदी। जब समय की पाबंदी आ जाती है तो हम उसमें क्या है, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। और यही जेंट्स के साथ होता है कि जेंट्स भी जब काम करने जाते हैं तो वो सुबह जाते हैं, शाम में आते हैं, और वो भी अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। तो इससे क्या होता है कि हम अपनी फैमिली से दूर होते चले जाते हैं। घर के अंदर लड़ाई झगड़े, क्योंकि टाइम नहीं दे पाते तो उससे लड़ाई झगड़े होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के हमारे पास इसी तरह से फिर केसेस भी आते रहते हैं। तो हमने क्या सोचा, ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि महिलाएं घर के अंदर रहकर और कुछ समय ऐसा निकालें जो वो बाहर भी जा सकें, 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जो भी वो अपना टाइम उसमें दे सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि पूरा पूरा दिन आप अपना टाइम दो, थोड़ा वक्त आप दो ताकि आप अपनी फैमिली को भी संभाल सको, और प्लस जो मैंने बात करी मनी की, यानी कि इनकम की, वो भी आप इसमें अर्न कर सकें। उसके लिए आपने करना क्या है, सिर्फ महिलाओं की टीम बनानी है, लोगों को जोड़ना है। जितने ज़्यादा आप इसमें लोगों को जोड़ोगे उतनी ज़्यादा आपको इसमें इनकम भी आएगी, आपका नाम भी होगा, यानी आपको नेम, फेम, मनी, ये सब चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी। इन चीज़ों को लेने के लिए और इन सब में जुड़ने के लिए आपने करना क्या है, अपना क्वालिटी टाइम, जो आपका क्वालिटी टाइम है उसको आपने इसमें यूज़ करना है, उस क्वालिटी टाइम को आपने निकालना है। क्योंकि जब तक हम अपने टाइम को नहीं निकालेंगे तो उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि गोल, आपने जो होमवर्क करना है अपना गोल सेट करो। सेकंड, आपने टीम बिल्ड करनी है, टीम बनानी है। थर्ड, आपने सोशल एक्टिविटीज़ भी साथ साथ करनी है। सोशल एक्टिविटी हम जब करते हैं तभी हमारा नाम होता है, नेम एंड फेम प्लस मनी, ये सब चीज़ें हमें मिलती चली जाती हैं। फोर्थ, मैंने आपसे मांगा क्वालिटी टाइम, यानी क्वालिटी टाइम हम किसको बोलते हैं, जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, उस एक्स्ट्रा टाइम को हम अपना इसमें यूज़ कर सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने महिलाओं का जो ग्रुप बनाएंगे, जो आप समूह बनाएंगे, जो आप टीम बिल्ड करेंगे, उस ग्रुप में आपने महिलाओं को चुनना है, वुमेन्स को चुनना है, जेंट्स को चुनना है कि वो उनमें क्या क्या क्वालिटी है, वो क्या क्या कर सकती हैं। मानो मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम एक्स है या वाई है, कुछ भी आप उसका नाम मान लो, और उसको टिफ़िन का काम आता है, यानी टिफ़िन का काम कह सकते हैं, यानी कि खाना बनाना उसको बहुत अच्छा लगता है। खाना बनाने का काम उसे बहुत अच्छा लगता है, वो खाना बनाना बहुत अच्छा जानती है, बहुत अच्छे से 10, 20, 50, 100 लोगों का वो खाना बना लेती है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो हमने उन महिलाओं का जो ग्रुप बनाया, हम उस एक्स वाइफ जो लेडी हमने एक चुनी, उसको हमने टिफ़िन का काम शुरू करवाना है। अब टिफ़िन का जो काम हमने उसको शुरू करवाना है, अब आती है बात मनी की। जब हमने उसको टिफ़िन शुरू करवाना है, टिफ़िन का काम शुरू करना है, तो मनी के बिना वो काम नहीं हो सकता। अगर तो वो उसके पास पैसा है तो वो कर सकती है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसको मनी की ज़रूरत होती है। मनी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारी सरकार, गवर्नमेंट जो है, हमें लोन प्रोवाइड करवाती है उस ग्रुप में, एसएचजी ग्रुप को, उसको हम बोलते हैं एसएचजी ग्रुप, यानी कि स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह, ये हम महिलाओं का 10 से 12 महिलाओं का ग्रुप बनाकर महिलाओं को इकट्ठा कर देते हैं और उनको उनकी पसंद के अकॉर्डिंग काम हम शुरू करवा सकते हैं। अगर वो पार्लर का काम करना चाहती है, या इकट्ठा हम मिलके, लाइक दैट, साबुन का काम हम करवा सकते हैं, फिनाइल बनाने का काम करवा सकते हैं, अचार, पापड़, वड़ियाँ, इस तरह का, कटिंग टेलरिंग का, कोई डिज़ाइनिंग का, कोई जूट के बैग्स का, इस तरह से हम महिलाओं को जोड़कर उनको हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं कि वो काम को कर सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। इसके लिए आप,
हम उनकी मदद कर सकते हैं, हम उस काम को शुरू कर सकते हैं। कोचिंग क्लासेस हम बच्चों के शुरू कर सकते हैं। गवर्नमेंट गरीब बच्चों को पढ़ाने के ऊपर भी फंड रेज करती है, हेल्प करती है। ये सारी चीज़ें हैं जो हम एक समूह बनाकर महिलाओं को जोड़कर काम को कर सकते हैं। अब बात आती है समूह किस तरह से बनाना है और इसमें इनकम कैसे, जैसे मैंने बताया हम काम कोई भी शुरू कर सकते हैं और उसमें हम अर्न कर सकते हैं। अब जुड़ने के लिए करना क्या है, मैं आपको अभी एक लीफलेट आपके ग्रुप में डालूंगी। उस ग्रुप में हम जो लीफलेट है उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हम किस तरह से क्या क्या सर्विसेज अपनी एनजीओ के थ्रू उन महिलाओं को प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम उनको एजुकेशन से रिलेटेड हम उनको हेल्प करते हैं, उनके बच्चों को एजुकेशन में हेल्प करते हैं, लड़की की शादी में हम लोग हेल्प करते हैं, महिलाओं को 1 साल तक हम लोग सैनिटरी पैड्स फ्री देते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ उनको मिलती हैं। अगर हम बात करें ये सारी फैसिलिटीज़ लेने के लिए तो करना क्या है आपने, इसमें 2 तरह से आप जुड़ सकते हैं। संस्था से जुड़ने के लिए, संस्था से जुड़ने के लिए आप 2 तरह से जुड़ सकते हैं। 2 तरह से कैसे, फर्स्ट आप जुड़ सकते हैं 500 रुपये की मेंबरशिप से। 500 रुपीज़ की मेंबरशिप जो है वो आपकी 1 साल के लिए रहेगी। 1 साल तक आप हमारे सदस्य रहेंगे और सदस्य बनने के बाद आपको वो जो मैं पैम्फलेट अभी ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, मैसेज सेंड करूँगी, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। समूह की फैसिलिटीज़ मिलेंगी। आप तो खुद 500 रुपये में जुड़ गए, उन समूह उसकी फैसिलिटीज़ भी मिली। अब इसमें इनकम किस तरह से आएगी वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। दूसरा, आप इसमें जुड़ सकते हैं 1500 रुपये की सदस्यता से। 1500 रुपये में आप सदस्यता लेते हैं और आप लाइफ टाइम की मेंबरशिप बन जाते हैं। आप लाइफ टाइम के लिए इसमें सदस्य बन जाते हैं और आपको इसमें बस सैनिटरी पैड जो है 1 साल तक ही मिलेगा। जो सैनिटरी पैड की हम महिलाओं को फैसिलिटी देते हैं वो 1 साल तक ही मिलेगी। उसके बाद वो सैनिटरी पैड अलग से भी हमसे परचेज कर सकती है। अब बात आती है लाइफ टाइम मेंबरशिप और 1 साल मेंबरशिप। हमने ये 2 तरह की मेंबरशिप रखी है जिसमें आप जुड़ सकते हैं और फ़ायदा आप ले सकते हैं। रोजगार का फ़ायदा आप ले सकते हैं, वो सारी सुविधाओं का आप फ़ायदा ले सकते हैं। अब आप मानो एक टीम लीडर की तरह आप काम करते हैं। अब आते हैं, ये तो था हमारे सदस्यों के ऊपर। सेकेंड स्टेप इसमें आता है टीम लीडर। जो हमारे टीम लीडर्स बनते हैं उनको हम इनकम का बेनिफिट देते हैं और वो इनकम का बेनिफिट उन्हें किस तरह से मिलता है। आप 500 रुपये का अगर सदस्य किसी को बनाते हैं, 500 रुपीज़ का आप कोई भी एक सदस्य अगर बनाते हैं, एक सदस्य के ऊपर संस्था आपको 100 रुपया पर मेंबर का बेनिफिट फ़ायदा देती है। और आप 1500 रुपये का अगर किसी को सदस्य बनाते हैं तो आपको संस्था 250 रुपये पर मेंबर का फ़ायदा देती है। ₹1500 का अगर आप एक मेंबर बनाते हैं तो संस्था आपको 500 रुपये का, सॉरी 250 नहीं है, 500 रुपये का आपको फ़ायदा देती है। और 2 मेंबर बनने पर आपको 1000 रुपये का फ़ायदा आ गया। इस चीज़ को मैं दोबारा बताऊंगी। 500 वाला तो आपको इजीली समझ आ गया होगा कि 500 का आपने एक सदस्य बनाया तो आपको 100 रुपये मिल जाते हैं। हम 1500 रुपये के सदस्यों की बात करते हैं कि 1500 रुपये का जब आप एक मेंबर बनाते हैं, अब इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिएगा। 1500 रुपये का आपने एक सदस्य बनाया तो आपको 500 रुपये मिलेंगे और 2 सदस्य हो गए तो आपको 1000 रुपया मिलेगा। इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। 4 सदस्य होने पर आपको 2000 रुपये, 8 सदस्य होने पर आपको 3000 रुपये। आप कहेंगे ये 4 हैं तो यहाँ पे डबल हो जाना चाहिए क्योंकि ये एनजीओ है और एनजीओ के अंदर हमने महिलाओं को फ़ायदा देना है। महिलाओं को फ़ायदे को देखते हुए, कन्याओं के विवाह में सहायता देने के लिए, इन चीज़ों को देखते हुए हमने 8 लोगों के ऊपर 3000 रुपये का रखा है। उसके बाद 16 मेंबर बनाने पर आपको 4000 रुपये मिलते हैं। 32 मेंबर बनाने पर आपको, क्योंकि हम इसका डबल करते जा रहे हैं, 5000 रुपये आपको मिलेंगे। 64 मेंबर बनाने पर आपको 8000 रुपये मिलेंगे।
और 148 मेंबर आप बनाते हैं तो आपको 10,000 रुपये प्लस आपको कोई भी हिल स्टेशन का टूर मिलता है, हिल स्टेशन का टूर मिलेगा प्लस 3 days 2 nights का स्टे, 2 nights का स्टे आपको मिलता है। इसका सारा खर्चा हमारी एनजीओ करती है और उसके अलावा हर 15 दिन पे वीकली भी रखा हुआ है हमने, और अदर स्टेट्स के लिए हर 15 डेज पे एक लक्की कूपन भी हम लोग, लक्की ड्रॉ भी हम निकालते हैं, जिसमें हम महिलाओं को गिफ्ट्स और ये सारी चीज़ें हम देते हैं। ये सारा जो बेनिफिट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये सारा बेनिफिट्स हमारी टीम लीडर को मिलता है जो टीम को बनाती है। सदस्यों के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। सदस्य अगर बना रहे हैं, सदस्य ला रहे हैं, टीम बिल्ड कर रहे हैं, मेंबर्स को आगे जोड़ रहे हैं, तो उनको भी इसी तरह से इनकम शुरू होती चली जाएगी, यानी वो आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, लोगों को जोड़ते चले जाएंगे। जितनी महिलाएं आप जोड़ सकते हैं उतनी ज़्यादा आप इसमें महिलाओं को जोड़ सकते हैं, और एक तरह से इसमें इनकम के साथ साथ आप इसमें सामाजिक कार्य भी कर सकते हैं। बेटी की शादी में आप मदद कर सकते हैं, महिलाओं को रोजगार की मदद कर सकते हैं, बच्चों को एजुकेशन में मदद कर सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी बाहर की दिल्ली से बाहर की जो भी हैं राज्य हैं, यूपी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कहीं के भी आप ले लो, मतलब दिल्ली से बाहर जितने भी हैं क्षेत्र हमारे, उधर हम महिलाओं को जो एक टीम लीडर की तरह काम करना चाहती हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, और किस तरह से वो ग्रुप को बना सकती हैं। उस ग्रुप को बना के उनको सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, ये सारे चीज़ भी वो अपने वहाँ पे सिखा सकती हैं। बच्चों को पढ़ाने का काम भी कर सकती है। उसके लिए हम गवर्नमेंट से जो भी प्रोजेक्ट्स हमें मिलते हैं, हम अपने टीम लीडर्स को, अपने सहयोगियों को, जो हमारे मेंबर्स बने होते हैं, उनको ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा भी अगर आप कोई और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मेरे दिए हुए नंबर्स पर हमें संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली में द्वारका में हमारा ऑफिस है। मुझे 5 साल हो गए हैं समाज सेवा करते हुए, और मैं महिलाओं के लिए काम करती आ रही हूँ, बुजुर्गों के लिए काम करती आ रही हूँ, और मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ूं, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं मेरे साथ जुड़ें, जो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। यही मेरा मकसद है। और कोरोना के टाइम में अब आपके लिए यही होमवर्क है कि आपने क्या करना है। पहला, आपने अपना गोल सेट करना है कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। सेकंड, आपने अपनी टीम बिल्ड करनी है, अपने टीम के मेंबर्स के नाम लिखने हैं, उनके फ़ोन नंबर लिखने हैं, आप हमारी वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। थर्ड, आपने क्या करना है, अपने मेंबर्स को जोड़ना है, आगे बढ़ाना है, उन्हें काम देना है, उन्हें ट्रेनिंग देनी है। किसी तरह की कोई भी आप सर्विसेज चाहते हैं तो लॉकडाउन खुलते ही हम आपको दिल्ली में इन्वाइट करेंगे। जो दिल्ली की हैं वो भी सब आएंगे। एक ट्रेनिंग, आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा होगा, उस ट्रेनिंग के अंदर हम आपको बुलाएंगे। आप लोग आए, जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। नुकसान किसी का भी इसमें नहीं है, सबको फ़ायदा मिलेगा। हमारा मकसद है और हमारा मिशन है, आगे बढ़ो और बढ़ाओ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।